ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं मुसाफिरों को मिलने जा रही सहूलियतों की। दरअसल जिस तरह से 1 जून से जब ट्रेनों की शुरुआत होगी तो उसके लिए ऑनलाइन टिकट बिक्री आज से शुरू कर दी गई है, लेकिन ऑफलाइन टिकट कब से बिक्री होगी ये जानकारी हम आपको दे देते हैं। अब कल से ऑफलाइन टिकट भी आप खरीद सकते हैं। आपको बता दें, पीयूष गोयल ने इस बात की जानकारी दी है। देश भर के करीब 1 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स पर कल से ट्रेनों के टिकट की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। रेलवे ने काउंटर के लिए 2 से 3 दिन और इंतजार करने की बात कही है। विभिन्न स्टेशनों पर टिकट बुकिंग 2 से 3 दिनों में शुरू कर दी जाएगी। हम इसके लिए एक प्रोटोकॉल तैयार कर रखेंगे, ये रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा। इतना कि नहीं, हम आने वाले दिनों में कुछ और ट्रेनों की घोषणा करने जा रहे हैं, ये भी उन्होंने बता दिया है। यह समय भारत को सामान्य स्थिति की ओर ले जाने का है और इसी काम में भारत सरकार जुटी हुई है, यह भी रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा कहा गया। लगभग 200 ट्रेनें जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों से अलग अलग जगह, तो एक प्रकार से क्रॉस कंट्री 200 नॉन एसी ट्रेन की सूची कल जारी कर दी गई है। उसकी बुकिंग आज सुबह 10 बजे से प्रोग्रेसिवली बढ़ाते जा रहे हैं। अब लगभग 75 ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है और ट्रेनें जोड़ते जाएंगे। जो नॉर्थ की तरफ जाती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और वहां से गुजरते हुए आगे नॉर्थ ईस्ट में जाती है, उन ट्रेनों की बुकिंग हमने। तो 1 जून से जिन 100 जोड़ी ट्रेन यानी कि 200 ट्रेनों की जो शुरुआत हो रही है, उसके लिए आईआरसीटीसी ने आज 10 बजे से टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को शुरू करा दिया है और आज सुबह 10 बजे के बाद से टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, यात्रियों को विंडो टिकट की सेवा उपलब्ध अभी नहीं हो रही है, वो भविष्य में दी जाएगी। रेलवे ने इन 100 ट्रेनों के नामों की सूची के साथ गाइडलाइन भी जारी कर दी है। रेलवे ने यह स्पष्ट जानकारी दी है कि इनमें एसी, नॉन एसी और जनरल सभी तरह के कोच होंगे। रेलवे की जारी सूची में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के नाम हैं। रेलवे ने इस मामले में यह बिल्कुल स्पष्ट किया है कि बगैर रिजर्वेशन के किसी को भी यात्रा की परमिशन नहीं होगी। तो लॉकडाउन 4.0 में धीरे धीरे रियायतें मिलनी शुरू हो चुकी हैं। राजधानी भोपाल का जिक्र किया जाए या मध्य प्रदेश का जिक्र किया जाए तो पहले मिठाइयों की दुकान, होटल्स इन शर्तों के साथ ओपन किए गए कि आपको होम डिलीवरी करनी होगी और अब सैलून को भी खोलने की परमिशन दे दी गई है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि कम से कम ये दुकानें खुले तो वो वहां जाकर अपना मेकओवर करा सके या फिर अपना हेयर कट करा सके या फिर शेव करा सके। तो सैलून संचालक और वहां जाने वाले लोगों को भी गाइडलाइन का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में अभी सैलून नहीं खुलेंगे, यह भी स्पष्ट है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी क्षेत्रों में सैलून खोलने की परमिशन दे दी गई है। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर लेकर हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी ललित। बिल्कुल दीपेश, और खबर चूंकि तूफान से जुड़ी हुई है, बिग ब्रेकिंग। हम आपको बता दें, तूफान अम्फान ने तबाही मचा दी है। तूफान अम्फान ने बंगाल में भारी भीषण तबाही मचाई है। अकेले बंगाल की अगर बात कर ली जाए, पश्चिम बंगाल की अगर बात कर ली जाए, 72 लोगों की मौत हुई है। अकेले कोलकाता में 17 लोगों ने दम तोड़ दिया है। पेड़ गिरने और दीवार गिरने से यह मौत हुई है। इसके अलावा जो संख्या है, हताहतों की संख्या है, ऐसा माना जा रहा है कि जब तक स्थितियां सामान्य होंगी तब तक ये आंकड़ा और बढ़ेगा। ये परेशान करने वाली बात है। ज्यादातर पश्चिम बंगाल का जो तटीय इलाका था वो सीधे इसकी चपेट में आया। इसमें 24 परगना इसमें शामिल था। दीघा वाला एरिया, सुंदरबन का जो एरिया है वो इसमें शामिल था और यही वजह है कि सबसे ज्यादा भीषण जो तबाही हुई है वो पश्चिम बंगाल ने भुगती है।